एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि आफ्टर ट्वेल्थ हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होते हैं और जब आपको ये सारे ऑप्शन पता होते हैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसे ही 12वीं का एग्ज़ाम दोगे आप इधर उधर से पता करना शुरू कर दोगे कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। कोई आपको कहेगा कि ग्रेजुएशन कर लो रेगुलर कॉलेज में जाके, कोई आपको कहेगा ग्रेजुएशन कर लो ओपन कॉलेज से, या कोई आपसे ये कहेगा कि कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दो, कोई कहेगा कंप्यूटर कोर्स कर दो, और कोई कहेगा आपसे कि कोई टीचिंग वगैरह का कोर्स कर लो या एलएलबी वगैरह, कोई भी मतलब प्रोफेशनल कोर्स बहुत सारे हैं। और कंप्यूटर में भी मैंने एक शब्द में बता दिया कंप्यूटर, पर कंप्यूटर की फील्ड में भी इतने सारे कोर्स होते हैं, न जाने कितने सारे आपके सामने ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे हमारा दिमाग हो जाता है बिल्कुल ख़राब। हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक गलत फैसला आपके पूरे जीवन को, पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। अगर आपने एक सही फैसला ले लिया आफ्टर ट्वेल्थ तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा, लेकिन अगर आपने एक गलत फैसला ले लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी फिर पटरी से उतर जाएगी और आप भटकते रहोगे इधर से उधर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या करें। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था किसी बच्चे का कमेंट में कि सर मैं आफ्टर ट्वेल्थ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा, और अगर मैं तैयारी करूँगा तो कौन कौन सी जॉब है जो आफ्टर ट्वेल्थ मुझे मिल सकती है, या किन किन जॉब के लिए मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मेरे सामने कमेंट में आए थे, लेकिन एक बच्चे ने बहुत विस्तार से कमेंट लिखा था तो उसकी कमेंट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसकी समस्या को समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत कुछ अगर जरा सा भी मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे और 10-5 मिनट में कुछ नहीं होता, आप बेहतर चीज़ें सीख के जाओगे। देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन करें, सभी बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन करते हैं। जिस तरीके से मौत के बाद यानी मरने के बाद जिस प्रकार से किसी इंसान के लिए अंतिम संस्कार जरूरी होता है, उसी तरीके से आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन भी जरूरी होती है। ठीक है, ट्वेल्थ हो गई तो ग्रेजुएशन जरूरी है, ऐसा चल रहा है, एक चलन है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे आफ्टर ट्वेल्थ आप ग्रेजुएशन करते हो जिस प्रकार से, तो उसमें ग्रेजुएशन में आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेगुलर करो या फिर आप डिस्टेंस मोड से करो या ओपन से कर लो। रेगुलर में आपको 3 साल तक कॉलेज जाना पड़ेगा और आप जो कॉलेज की ज़िंदगी में इतने मस्त हो जाओगे कि आपको फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस से करते हो तो इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, आप कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हो, या फिर आप कुछ और मतलब और भी कोई काम है आपके सामने, पार्ट टाइम जॉब वगैरह या फुल टाइम जॉब, या आप जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस मोड में आप ये सारी चीज़ें कर पाने के बाद आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन रेगुलर में क्या होता है कि रेगुलर में हालांकि हमें टाइम, अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि जो लाइफ होगी वो थोड़ी ऐसी बिजी हो जाएगी आपकी कॉलेज में कि आपको टाइम काफ़ी कम मिला करेगा। ठीक है, तो अब आपके सामने यही होगा समस्या कि भाई हमें क्या करना है। तो देखिए, ग्रेजुएशन आप करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन जरूर करो। रास्ता आपको चुनना है कि आप रेगुलर से करना चाहते हो या आप ओपन से करना चाहते हो, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 12th क्लास मैंने पास कर ली थी, 2008 की बात है, तो भाई मेरी आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 3 साल तक रेगुलर कॉलेज में जाऊं और रेगुलर कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करूं, क्योंकि भाई मेरे सामने बहुत तरह की समस्याएं थी। तो इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो मेरे को लगा कि मेरे लिए सही होगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई जो मेरी फैमिली है कहीं ना कहीं वो निर्भर होती है मेरे ऊपर। ठीक है, मेरे पिताजी की बहुत कम सैलरी वाली जॉब थी और कहीं ना कहीं मुझे हाथ बटाना था। तो मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरों से मैं कुछ पूछता ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे जो कि रेगुलर कॉलेज में जा रहे थे, पर मैं चाहते हुए भी नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि भाई मेरे पास मेरी समस्याएं अलग थी, मेरी फैमिली प्रॉब्लम अलग थी, और उन दोस्तों की फैमिली प्रॉब्लम मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे और मैं बहुत ही बेकार परिस्थितियों में था।
तो मैंने वहाँ पे रास्ता चुना कि मैं 12th के बाद कोई या तो कुछ जॉब करूँगा क्योंकि मुझे तात्कालिक पैसों की ज़रूरत है, या फिर मैं कोई ऐसा कोर्स करूँगा जिसे मैं प्रोफेशनल कोर्स कह सकूँ, या फिर ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद मेरी जॉब लग सके। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप BA BCom BSc जो भी करोगे आप केवल ग्रेजुएट हो जाओगे। ग्रेजुएशन के बाद आपकी किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं लगेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी आप ग्रेजुएशन करने के बाद। BA तो कुछ भी नहीं है, आप MA कर लो, आप ना जाने कितने कोर्स कर लो, आपकी मतलब ये BA MA चाहे 10 बार MA कर लो अलग अलग सब्जेक्ट में, आपकी जॉब कभी नहीं लगेगी। ठीक है, ये मात्र एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप UPSC एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए ग्रेजुएट मांगेंगे, या आप और भी कोई बड़े कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए ग्रेजुएट मांगेंगे। पर ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि आप उस जॉब में लग ही जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये है, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो तो आपका चांस हो जाता है 80-90% की आपकी जॉब लग जाएगी। जैसे मान लो मैंने टीचिंग कोर्स किया आफ्टर 12th, तो भाई मेरी फिर बाद में जॉब लगी। अगर मान लो मैं कोई भी कोर्स करता है, आप कोई भी कोर्स, चाहे कोई टेक्निकल कोर्स कर लो ITI वगैरह, या कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई भी मतलब ऐसा काम कर लो जिसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन करने से आपकी कोई जॉब नहीं लगेगी, ये केवल आप ग्रेजुएट हो जाओगे। आपको ग्रेजुएशन के बाद फिर जॉब के लिए या तो आप आगे MA करोगे, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, या फिर आपको जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी जॉब लगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी करोगे, आफ्टर 3 ईयर, 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो फिर उससे ज़्यादा समझदारी तो यह है कि आप आफ्टर 12th के बाद कर लो। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में एक बार आप घुस गए तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की कोचिंग में आपके कई सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। आप 3-3, कई तो ऐसे हैं जो 10-10 साल तक जिन्होंने तैयारी करी उसके बाद उनकी जॉब लगी। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 साल में जॉब ले ली, कुछ ने 5 साल में जॉब ले ली। तो ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपका लेवल क्या है। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो आफ्टर 12th चाहते हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ग्रेजुएशन करोगे और आप फिर कंपटीशन की तैयारी साथ में करोगे तो ये कर पाना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कॉलेज वगैरह की टाइमिंग और कंपटीशन वाली कोचिंग की टाइमिंग और उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम, इन सब चीज़ों को देखो तो नहीं मिल पाएगा आपको टाइम। अगर आप सीधा 12th के बाद सीधा आप यही चाह रहे हो कि भाई मुझे कंपटीशन की ही तैयारी करनी है, तो आप ओपन से ही ग्रेजुएशन करें ताकि आपको टाइम मिल जाए। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आफ्टर 12th आप कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देखिए, आप SSC के द्वारा कई सारी वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, चाहे वो MTS हो, ठीक है, चाहे वो CHSL हो, या फिर इसके अलावा आपकी स्टेनो की भी निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेनो का कोर्स होना चाहिए। और भी कई तरह की जॉब होती है। ठीक है, इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट में जैसे ग्रुप D वगैरह भी कई सारी जॉब निकल जाती है। देखो, रेलवे में आप टेक्निकल जॉब में नहीं जाओगे, अगर आप 12th पास हो नॉन टेक्निकल में ही जा पाओगे। ठीक है, ग्रुप D वगैरह की जो जॉब होती है। या फिर इसके अलावा आप बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे 12th के बेस पे जॉब निकलती है। लेकिन 12th के बेस पे आप ये सोचिए कि आप 12th पास हैं तो आपको D ग्रेड C ग्रेड इसी टाइप की जॉब मिलेगी। आप मतलब कोई बहुत अच्छी ऑफिसर वाली आपको रैंक नहीं मिलेगी कहीं, आप ये सोचो। उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप क्लर्क वगैरह लेवल की तैयारी कर सकते हैं आफ्टर 12th। अगर आप आफ्टर 12th ये सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे, मुझे इतने सारे नाम भी याद नहीं है, मैंने आपको 4-5 मेन बता दिए। इसके अलावा भी 50 ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो आफ्टर 12th कई तरह की पोस्ट पे वैकेंसी जो होती है निकालते हैं, और उसके लिए कंपटीशन का एग्जाम लिया जाता है। उसको एग्जाम को जो पास करता है उसको उसकी जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि आफ्टर 12th अगर हम इसकी तैयारी करने लग जाते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो उसमें क्या उसका सिलेबस होता है, हमको क्या पढ़ाई करनी होती है, कहाँ से कोचिंग लेनी होती है, कोचिंग की फीस क्या होती है, और भी मतलब आप ये लोग कम से कम 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो मैं अब इन चीज़ों पे एक एक करके बात करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो, या कौन से जो टॉपिक होते हैं, सिलेबस जो क्या होता है आपको जो पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के एग्जाम के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको मेनली जो होता है ज़्यादातर एग्जाम में, वो आपकी मैथ्स होती है, ठीक है, आपकी इंग्लिश होती है,
आपका जीके होता है, जीके, जीएस, जनरल स्टडी और करंट अफेयर, ठीक है, ये तीनों पार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका कुछ एग्ज़ाम, सभी में नहीं, कुछ में कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग हो जाएगी आपकी, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी भी आती है, ये बहुत कम एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी आती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब मैथ में देखिए, मान लीजिए आप मैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब आप हो आर्ट्स के स्टूडेंट, 10वीं क्लास तक आपने मैथ पढ़ी थी, पर कंपटीशन की जो मैथ होती है, कंपटीशन लेवल की मैथ होती है, वो स्कूल वाली मैथ के तरीके से आपको नहीं करना होता। यहाँ पे आपको बहुत कम समय में आपको सॉल्व करने होते हैं सवाल। तो अब आपने 10th क्लास तक मैथ पढ़ी है और उसके बाद आपने कभी मैथ को उठा के नहीं देखा, तो आप एकदम से 12th में आओगे तो हो सकता है आपसे गुणा भाग के सवाल भी ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। हो सकता है आपको 20-25 तक के पहाड़े भी ना आते हों, टेबल्स भी ना आती हों, इतना कुछ बदल जाता है जब हम छोड़ देते हैं किसी चीज़ को। तो आपको मैथ दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये जो मैथ आती है, इसमें लगभग 10th लेवल तक के ही होते हैं क्वेश्चन, लेकिन तरीका अलग होता है और उसकी तैयारी करने का भी आपको तरीका जो है अलग होगा। इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस नहीं बताऊंगा सारी चीज़ों का, पर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। जीके के लिए आपको जीके में बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, और ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स, साइंस के बहुत सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इतना बड़ा जीके का सिलेबस है, एक तरह से आप बात करें, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। और करंट अफेयर में तो जो डेली होने वाली घटनाएं हैं, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, या फिर मंथली मैगजीन आती है, आप मैगजीन पढ़ सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर की एक पतली सी बुक आएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको एक रीजनिंग की बुक खरीदनी पड़ेगी, रीजनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। और हिंदी सभी एग्जाम में नहीं आता, बहुत कम एग्जाम है जहाँ पे हिंदी आता है। तो हिंदी लगभग 90% एग्जाम में आप सोचिए कि हिंदी नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे हिंदी आता है तो आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब आप ये सब पढ़ोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से कोचिंग लेनी पड़ती है। एक बार तो आपको कम से कम कोचिंग लेनी जरूरी होती है, क्योंकि कोचिंग लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें करना होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और कैसा पेपर आता है। क्योंकि मैगजीन वगैरह अगर आप मंथली मैगजीन खरीदते हो, जैसे मान लो प्रतियोगिता दर्पण या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण या किरण, उपकार, कई तरह की मतलब मैगजीन आपको अवेलेबल होती है, उसमें कुछ कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं करंट के, उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होते हैं। तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लोगे, क्वेश्चन का लेवल तो समझ जाओगे, पर कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ये आपको एक कोचिंग में एक बेहतरीन टीचर ही अच्छे से बता पाएगा। तो आप कोचिंग कर सकते हो। इसके अलावा और सबसे खास बात तो आज के समय ये है कि आज के टाइम पे YouTube पर आपको कंपटीशन के जितने चैनल है उतने आपको किसी भी कैटेगरी के चैनल नहीं मिलेंगे, ठीक है। YouTube के जरिए आप पढ़ाई कर सकते हो और ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, बहुत सारे ऐप के जरिए आपको पेड कोचिंग देते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर। तो इतना सारा आपको अवेलेबल है YouTube पर, और फ्री में भी अगर आप देखो तो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जो आपको मैथ वगैरह पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे, उनका लेवल वो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ाएंगे, और आपको बिल्कुल अगर मैथ नहीं आती तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, यानी आपको बिल्कुल लुल लेवल से स्टार्ट करना है। जीरो से जब स्टार्ट करोगे आप उस चीज़ को, तो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करके कोई भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं पढ़ा पाएगा उतने अच्छे से। रीज़न ये है कि क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन का लेवल हार्ड है, तो सब सीधा हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ऐसा मैथ का टीचर ढूंढना पड़ेगा जिसको अच्छी मैथ आती हो, और बहुत मतलब वो आपको बिल्कुल टाइम देके पढ़ा सके। तो आपको मैथ वगैरह की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप किसी कंपटीशन का एग्जाम निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल है जो आपको अच्छा एजुकेशन पहुंचा देते हैं। हालांकि मैं जिनको जानता हूं, मैं आपको 2-4 चैनल के बारे में बता देता हूं। देखो, मैं आपको केवल उनके बारे में बताऊंगा जिसे मैं जानता हूं, और जिसे मैं नहीं जानता, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो फिर मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। आप एक चैनल है स्टडी IQ, बेहतरीन आपको वहाँ पे एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है। कंपटीशन के लिए, करंट अफेयर के लिए, और मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ के मैं आपको टीचर बता देता हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं, पर मैं ज़्यादा सर को नहीं जानता हूँ। जिनको जानता हूँ, एक चैनल है स्टडी स्मार्ट। यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोच रहे हो, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। स्टडी स्मार्ट में एक चंद्रहास सर हैं, चंद्रहास सर जबरदस्त पढ़ाते हैं आपको मैथ,
क्योंकि मैंने खुद उनसे मैथ सीखी है। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह, जीके, करंट अफेयर, कई सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। और मैथ के लिए मुझे तो बहुत अच्छे लगे चंद्रहास सर। एक चैनल है E1 कोचिंग, ठीक है, E1 कोचिंग में भूतेश सर हैं, वो भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो कई सारे टीचर ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन आप किसी की भी मैथ की वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। तो ये कंपटीशन वाले, इसके अलावा वाईफाई स्टडी और ना जाने कितने सारे चैनल हैं। आप पूरे यूट्यूब पे मैथ सर्च करोगे तो मैथ पे आपको हजारों टीचर की वीडियो मिल जाएगी। सबकी वीडियो देख सकते हो आप, जिसकी वीडियो आपको समझ में आ जाए आप वहां से तैयारी कर सकते हो। तो ये तो हो गया फ्री का। लेकिन पेड अगर आप लेना चाहते हो तो आप कोचिंग कोई ज्वाइन करें, वहां पे आप तैयारी करें। तो ये कुछ बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। इसके अलावा आपको कई सारी बुक्स खरीदनी होती है, ठीक है, आपको बुक्स खरीदनी होगी रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, ठीक है, हिंदी की, इंग्लिश की, कई सारी बुकें आपको खरीदनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आफ्टर 12th आप सीधा तैयारी में लग जाए तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के बाद ही लग जाते हैं। और आपको 3 से 4 साल में हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, और हो सकता है 3-4 साल में आपको ये पता लग जाए कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं। अगर मान लो आपके बस की नहीं होगी तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कुछ ही साल में तैयारी करते हुए। तो आप उस हिसाब से फैसला ले सकते हो। और आप जॉब में लग जाते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करते हैं ना, और बड़े लेवल की तैयारी कर सकते हैं। फिर आप केवल 12th लेवल तक नहीं रहेंगे, आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होती है उनकी तैयारी करें, एग्जाम देते रहें, तैयारी करते रहें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये कुछ जनरल मैंने बताया आपको जो कंपटीशन के एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तैयारी करनी है नहीं करनी। तो आप इस वीडियो को देखें और आप सोचें कि आपको जॉब की तैयारी अभी करनी है या नहीं। अगर 12th के बाद आप तैयारी कर लेते हैं, 2-3 साल में लग जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं तो मान लो 3 साल की ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आप स्टार्ट करोगे तो 2-3 साल और लग जाएंगे। यानी 12वीं के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 3 साल आपकी आगे की पढ़ाई, यानी 6 साल लगा दोगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप 12th के बाद ही शुरू कर दो। तो आपका अपना नजरिया होगा यहाँ पे, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा।